नमस्कार। 21 अगस्त को सीनियर सिटीजन डे है, इसलिए हमने फैसला किया कि आज सियासत से इतर 20 और 21 अगस्त को माहौल क्या है कार्यक्रम बुजुर्ग वृद्ध लोगों पर समर्पित रहेगा। मैं दिल्ली के एयरपोर्ट के नज़दीक एक ओल्ड एज होम में आया हूँ। ये देखिए, अच्छा मुझे किसी ने बताया ये ओल्ड एज होम अच्छा है, बुजुर्गों की अच्छी देखभाल वाला है। तो और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग, करोड़पति लोग, अच्छे अच्छे पदों पर रहने वाले लोग अपना घर छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़कर ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। इन दिनों चर्चा जेन जी की बहुत हो रही है। जेन जी की पढ़ाई की, जेन जी की शिक्षा परीक्षा के लिए चल रहे आंदोलनों की। लेकिन शिक्षा परीक्षा से अलग, रोजगार से अलग, भारत की जो परंपरा है, पारिवारिक मूल्य है, जो परिवार के बीच में परिवार नाम की जो संस्था है, पूरी दुनिया में भारत का उदाहरण जो दिया जाता था, उस संस्था का ह्रास यानी धीरे धीरे उसमें किस तरह का बदलाव आता जा रहा है। ये हाँ जहाँ मैं आया हूँ यहाँ पर जेन जी के माता पिता नहीं, मिलेनियल के हैं या जेन एक्स के। अब जेन जी जिस तरह का युवा वर्ग बताया जा रहा है, जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो सिर्फ इंटरनेट पर है, उनके माता पिता का 20 साल के बाद हाल क्या होगा, ये ज़रा गौर से सोचने वाली बात है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो ओल्ड एज होम है, आज के 10 साल पहले जब बना, तब यहाँ जिन्होंने बनाया, तब बुजुर्गों की सेवा के लिए उन्हें वृद्ध खोजने पड़ते थे। वो लोगों से कहते थे कि अगर आपके यहाँ कोई वृद्ध हो, बेसहारा हो, जिसे किसी तरह का सहारा न हो, तो हमने एक वृद्धाश्रम खोला है, आप वहाँ भेज दीजिएगा। आज 2016 में मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ और मुझे लगता है 40-41 कमरे मेरे देखने में हैं। 70 लोगों से के आसपास यहाँ पर है, मतलब ऑलमोस्ट सीट्स फुल है। 10 साल में ये हुआ है, अगले 20 साल में क्या होगा। तो जेन जी को भी और हमको और आपको भी और इस देश के हर आदमी को, अगर जहां माता पिता का दर्जा भगवान के बराबर माना जाता है और संतान के लिए पूरी कायनात की माँ अपनी जान दे सकती है, ऐसे माँ बाप अपने परिवारों से दूर, पति और पत्नी का जो रिश्ता एक माना जाता है, वो पति पत्नी से दूर, पत्नी पति से दूर होकर वृद्धा आश्रम में रहने को क्यों मजबूर हो रहे हैं, यही जानने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और चलिए अब मैं आपको मिलवाता हूँ ऐसे बुजुर्गों से। मैं इस कमरे में चलता हूँ, उससे पहले एक माता जी यहीं मिल गई। आपका रूम कौन सा है अम्मा? 7 नंबर। और आप यहाँ कब से रहती हैं? 5 years पास्ट। 5 साल हो गए। अच्छा। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आया तो आपने नाम ही ले लिया। मैंने पहचान गई ना, क्योंकि मैं देखती हूँ ना, आपका इंटरव्यू वगैरह आप लेते हो, जगह जगह जाते हो, तो इसलिए मैं हर जगह जाता हूँ। हाँ, तो मेरा कार्यक्रम आपको ठीक लगता है? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा, इसीलिए तो मैं देखती रहती हूँ। मैं आपको पहचान गई, पूरा तो नहीं, रंजन नंजन नाम से। अरे इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो आपका नाम क्या है माता जी? उषा। उषा। आप कहाँ से आई हैं? आई एम दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली, आर.के. पुरम। तो यहाँ आर.के. पुरम से यहाँ ओल्ड एज होम में ऐसे है ना, कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। चक्कर ये है कि 5 years ago आई वॉज फेल डाउन फ्रॉम द टेरेस, तो मेरे शरीर में प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरा बेटा तो कोई है नहीं, एक ही बेटी है, वो मैरिड है, ससुराल में रहती है, तो मेरी केयर करने वाला कोई घर में था नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। पर घर जाती रहती हूँ, एवरी टाइम आई वेंट टू द होम। और माई हस्बैंड इज अलाइव, मेरे हस्बैंड भी हैं, पर उनको पैरालाइज हो रखा था। तो बेटी के घर में? नहीं, वो मेरे देवर के पास रहते हैं। आर.के. पुरम में अपना घर है। आपका अपना? अपना भी है और सरकारी भी मेरे देवर को मिला हुआ है, पुलिस कॉलोनी में, सेक्टर 3 में। तो बेटी के घर भी जाती रहती? हाँ, बेटी के घर जाती रहती हूँ, मगर मैं परमानेंट रह नहीं सकती। अब तो जानते ही है, ससुराल वाले अलाउ नहीं करते, तो इसलिए मैं रहती हूँ। और मेरे को राजनीति में इतना इंटरेस्ट है, मैं आपको क्या बताऊँ। कहीं पे जैसे आप इंटरव्यू लेते हो ना, मैं चाहती हूँ मैं भी ऐसे लूँ लोगों का जाके, तो मेरे को बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी। तो आपको यहाँ अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा तो लगता है, एवरीथिंग इज़ ओके, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। घर की याद? घर की याद आती है तो घर चले जाते हैं मिलने के लिए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मत जाओ, चले जाते हैं।
कहीं मार्केट जाना है, कहीं भी जाना है, तो ये लोग मना नहीं करते हैं। जो हमारे सानी सर हैं बहुत अच्छे हैं, जो ऑनर हैं, और ये मैनेजर साहब तो एक्सीलेंट। चलिए अच्छा। और आपके बारे में क्या बोलूं, आप तो बहुत ही अच्छे लगते हो। अरे अब ये रूम है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे पर, मैंने सोचा ये देखिए दो माएँ यहाँ पर हैं, दोनों हॉस्टल की तरह रूममेट्स हैं। दोनों की अपनी अपनी अलमीरा है, बिस्तर है, सब इंतज़ाम है। तो माता जी आपका नाम क्या है? मैं आज मेरे यहाँ आने की वजह यह है कि 21 अगस्त को वर्ल्ड सिटीजन सीनियर सिटीजन डे आप जानती हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसे सीनियर सिटीजन्स के यहाँ चला जाए जो अपने घर से दूर और ओल्ड एज होम या उस तरह से हैं, और उनकी खैरियत जानी जाए। तो आपका नाम? वेरी मच, आई एम नीलम शर्मा। आप यहाँ कब से हैं मैम? फॉर द लास्ट 5 years। और आप रहने वाली कहीं दिल्ली से बाहर? सैनिक फार्म, दिल्ली। यहीं सैनिक फार्म? Yes, I had a great losses in business. My husband, I mean, we were in leather finishing chemicals industry. We lost everything during that period. Then creditors didn't return our money. We were about to move to England because my 2 sons, the younger son was in Formula 1 race driver. Oh. So we decided, but all of a sudden, such a great shock. Then we called him back, and elder son, he is a financial analyst with his father. My husband is an aeronautic engineer and IIT aeronautics engineer and financial analyzer also. So we stopped the plant. We had great losses. We were in Vibhadi. So, but they have a great care. They said, don't worry, we'll stand again. And they asked me to stay with one of our relatives. I said, no, I would prefer to stay in an ashram, but choose some nice one, because I'm a yoga expert. I'm English in MA English and Linguistics, and I'm a MBA from Punjab University scholarship holder. So they agreed. My son came. He said, this is the best place for you. So you better. So then he came. तो जिस हिसाब से आप बता रही हैं, अब थोड़ा आप हिंदी बोलिएगा माता जी, sure, ठीक है? sure. क्योंकि हमारा जो बीच में बोला जाता है कई बार। कोई बात नहीं, Okay. हमारा जो कार्यक्रम है गांव देहात के लोग ज़्यादा No, देखते no, हैं। absolutely. तो नीलम जी आप बता रही हैं आप MA इंग्लिश में हैं, आप MBA कर चुकी हैं, आपका बिजनेस था बड़ा, और आपका सैनिक फार्म में घर था, तो सैकड़ों करोड़ का घर ही हो गया ऐसे ही। तो बिजनेस में नुकसान तो आना जाना रहता है, करोड़पति। ये बहुत बड़ा नुकसान था, ये बहुत बड़ा, क्योंकि हम सब बेच चुके थे, एंड वी वर अबाउट टू लीव टू लंदन टू मेक अ फ्यूचर, बिकॉज चिल्ड्रन वर श्योर टू गो देयर। पर तो आपको घाटा हुआ तो आप लोगों ने सब बेच के लंदन जाने का फैसला किया, यही कहने? नहीं नहीं, उससे पहले ही हम बेच के जाने वाले थे, तो पैसा आना था, हम तो खुश थे कि बेच दो सब कुछ, घर घूर, नहीं तो घर क्यों बेचना था। हाँ। तो फिर ऐसा हो गया, तो फिर बेच। तो आपके मान लीजिए बिजनेस में घाटा हो गया, तो घाटा होने के बाद आपके पति अभी हैं? यस, माय हाँ हस्बैंड और दोनों बेटे यही हैं। दे आर ट्राइंग टू रिवाइव इट बिजनेस तो को। वो दोनों लोग बिजनेस, आपके पति भी हैं, वो बिजनेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन yes. आपको ओल्ड एज होम में छोड़ दिया? No, they didn't. I came on my own. They asked me to stay with one of relatives. I said no, I would like to stay on my own. तो आप उन्हीं के साथ रह जाती? कहाँ रहना था, पैसे नहीं तो कहाँ से पे करने, होटल के रूम कहाँ से अफोर्ड करने थे। वो लोग अपने लिए कर पा रहे हैं, आपके लिए नहीं? Not the luxurious room. One of his friend, he has given the room, and they are staying together. They are not paying him anything, because the friend knows that we'll pay him when we have money. तो आप अपने अच्छे दिन आने के इंतजार में तब तक Very sure pretty soon. अभी कुछ रास्ता आगे निकल रहा है? बहुत निकल रहा, निकल चुका अब 80%, 20% अब। मगर अभी इतना अच्छा नहीं हुआ कि माँ को दोनों बच्चे, या सर ऐसी लग्जरी में डिफरेंट स्टाइल में रहें, तो वे दे वांट उसी स्टाइल से कि पहले सारा फिक्सअप हो जाए, देन हम मूव करेंगे किसी रेंटेड हाउस में, देन विल मेक दे। नाउ दे आर शिफ्टेड देयर प्रोजेक्ट, दे आर नॉट इन दिस, दे आर बाइंग बिग रॉयल प्रॉपर्टीज एंड सॉल्विंग देयर केसेस। उनकी वाइफ्स और बच्चे उनके साथ रहते हैं? दे आर नॉट मैरिड, माई सन्स आर नॉट मैरिड।
both sons and father, they are living together. We are in touch. They tell me about their progress. I tell what I do for them. तो आर्थिक परिस्थितियों ने ऐसा कर दिया, Yes. इकोनॉमिक कंडीशन ने, जिसकी वजह से We were not lucky enough कि हमें पता होता कि ऐसे होना तो save some money. We sold everything, spent money on other things. So और ये घाटा आपको कब हुआ था? ये ड्यूरिंग कोविड 20-22 का था ओहो, ना। कोविड में जो कहते हैं बहुत हाँ, लोग, बड़े बड़े अमीर लोगों के पैसे देने थे उन्होंने। मद्रास में तो हमने कुर्कियाँ भी कराई, बट पीपल लेफ्ट दैट प्लेस। मिला ही नहीं, कहीं से नहीं मिला। जो कहते हैं कि कोरोना में बहुत लोग करोड़पति से खाकपति हो गए, रपति। आखपति हो गए हम भी, बट वी डिडंट टेक इट सो सीरियसली। आई सेड डजंट मैटर, विल वर्क हार्ड एंड विल स्टैंड अगेन एंड वी विल